दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आशीष शॉर्ट्स में। दोस्तों, ये जो वीडियो है क्लास 10 के हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यदि आपको अभी तक नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो निकल चुका है। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है, जिसे हम लोग SST भी कहते हैं, सोशल साइंस, उसमें जो है 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं जो कि 40 नंबर के हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न जो है 1 नंबर का है। तो दोस्तों, इसी का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं कि SST में जो 40 प्रश्न दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसका सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं तो मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री का सॉल्यूशन करा दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग क्लास 10 का SST देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके के द्वारा जुड़ी होती है। ना किसके द्वारा जुड़ी होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है समान संस्कृति, इसके द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है समान इतिहास, इसके द्वारा भी जुड़ी रहती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा और लोक परंपरा, इसके द्वारा भी जुड़ी रहती है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी में एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? दोस्तों, यदि आपको बिस्मार्क नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसका पूरा नाम जो दोस्तों है ओटोमन बिस्मार्क। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा यदि आपने क्लास 10 को अच्छे से स्टडी किया है तो। ठीक है, तो ये जो ओटोमन बिस्मार्क ये कहाँ का चांसलर था? न कहाँ का चांसलर था दोस्तों? न ये था प्रसा का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो जर्मनी का एकीकरण है वो कब हुआ था? दोस्तों, इसका आपको ईयर बताना है कि किस ईयर को जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो है दोस्तों ये बारदोली आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि ये जो है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? दोस्तों, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? इसका आंसर जानने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं कि ये जो साइमन कमीशन है ये भारत कब आया था? दोस्तों, ये जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये भी कमेंट करना है कि ये जो साइमन कमीशन है इसमें कितने सदस्य थे। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं कि ये जो साइमन कमीशन है ये भारत क्यों आया था। दोस्तों, ये जो एक साइमन कमीशन ये भारत इसलिए आया था क्योंकि इसमें जो है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए जो है दोस्तों ये साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये जो है प्राचीन काल में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है रेशम मार्ग, इसके द्वारा जो है यहाँ पे व्यापार होता था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जो दिया हुआ है गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संगीत। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि स्पैनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो किस प्रक्रिया में वृद्धि की आपको पता होगा। जो स्पैनिंग जेनी है ये एक कताई करने का मशीन होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कताई। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेली क्या है? तो दोस्तों, गेली क्या है ये आपको पता होगा कि ये जो गेली है ये एक धातुई फ्रेम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसका उस सत्ता को डैश विवरण कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? आपको पता होगा कि इसे जो है क्षैतिज वितरण कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संघ में इस समय है क्या है दोस्तों? इसमें कितने राज्य हैं और कितने संघ क्षेत्र हैं, इसका आंसर आपको जो है बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन में संबंधित है? तो दोस्तों, ये आपको पता होगा कि ये जो है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी जो है ये अश्वेत शक्ति आंदोलन में जो है इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। ये जो है ये किस आर्टिकल द्वारा जो है इसे समाप्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। तो दोस्तों इसका आपको आंसर पता होगा कि ये जो है सरकारी कर्मचारियों का जो है इसका संगठन है, ठीक है, क्या न बामसेफ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है। तो ये जो है दोस्तों भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता ये कौन देता है ना, आपको पता होगा, चुनाव आयोग, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है ना, उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार होती है। ये तीनों हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ना, सूचना का अधिकार, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो दोस्तों किसमें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचायती राज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें दिया हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो नर्मदा बचाओ जो है इसका आंदोलन का नेतृत्व जो है मेधा पाटेकर, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है तो कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों ना, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो ये जो है मुख्य रूप से काली मृदा जो है दोस्तों राजस्थान में जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। तो दोस्तों ये जो है कौन से कारक हैं ना, आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं एक एक करके ना। वन्य जीव के आवास का विनाश ये भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वन्य जीव को मारना एवं शिकार करना ये भी हो जाएगा, और पर्यावरण प्रदूषण और दावानल भी हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि है बहु उद्देश्य परियोजना का कौन सा लाभ होता है, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों लाभ बताना है। तो लाभ क्या हो जाएगा न, बाढ़ का निर्माण ये भी हो जाएगा, सिंचाई की सुविधा भी हो जाएगी, ठीक है, और जल विद्युत उत्पादन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसल है। तो ये जो है दोस्तों किस तरह की फसल है न, रोपण फसलें हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। तो ये जो है दोस्तों भारत में धान की खेती जो है ये मुख्यतः किस फसल ऋतु में की जाती है ना, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खरीफ, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 है कि निम्नलिखित कोयले के खानों में से कौन सा झारखंड में है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि तलचर ये तो नहीं है, बोकारो ये है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बोकारो जो है ये झारखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है। तो कौन सा है दोस्तों, ये जो है लौह इस्पात उद्योग जो है ये इसे जो है आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है। तो कितना गुना दूषित होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 गुना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों कौन सा कथन असत्य है, इसको चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, ठीक है, ये तो है सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, यह भी सत्य है। और रेलवे के अपेक्षा लागत बहुत अधिक देती है, यह भी करेक्ट है। लेकिन ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जाती है, ये तो है दोस्तों ये जो है
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें बताया गया है, इसमें पूछा गया है कि जो सड़क परिवहन है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए, सी और डी ये जो है दोस्तों सत्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये जो है असत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है दोस्तों, 31 में क्या पूछा गया है, न मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। तो दोस्तों कौन करता है न, चलिए समझते हैं इसको न, इसमें हो जाएगा दोस्तों धारणीय विकास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये जो है दोस्तों प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 31 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। इसका आप क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आपका इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो दोस्तों किस तरह की गतिविधियां इसमें शामिल है ना, परिवहन, संचार और बैंकिंग। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 35 है कि इनमें निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा वस्तु विनिमय में आपको पता होगा दोस्तों। यदि आपको अच्छे ढंग से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में 2 लाइन में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि वस्तु विनिमय जो है वो क्या होता है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा करना। ठीक है, इसका आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन चलिए समझते हैं और भी कोई हो सकता है। एक गाय को 10,000 से बेचना गलत है। ठीक है, बैंक से गाय प्राप्त करना ये भी गलत है, और गाय का दूध बेचना ये भी गलत है। दोस्तों आपको पता होगा ये वस्तु विनिमय क्या होता है, तो इसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य होते हैं न, साख निर्माण ये भी होता है। ठीक है दोस्तों, ऋण देना ये भी होता है, जमा स्वीकार करना ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का डैश देशों में उत्पादन का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होता है उसका जो है 1 से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि फोर्ड मीटर किस देश की कंपनी है। तो ये जो है फोर्ड मीटर ये अमेरिका देश की कंपनी है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं को गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आभूषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों ये जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप अपने एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक था हमारा 40 प्रश्न जो कि क्लास 10th का था, SST का था। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। अब भी कोई चीज़ आपको डाउट होता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और जितने भी मैंने आपको प्रश्न पूछे हैं उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह दोस्तों यदि आपको किसी और सब्जेक्ट में सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दोस्त सर इस सब्जेक्ट में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका आप सोल्यूशन करके बताइए। ठीक है, तो इस तरह से आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको उस सब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।